Hey everyone, I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. Welcome back to my channel and I hope कि आप वो सब अचीव करें जो आप चाहते हो स्पेशली 2025 में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी लाइफ को और अपने करियर को या अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एक्साइटेड कैसे बनाएं। अ, एक चीज़ अगर आप फ़ॉलो करेंगे ना तो उससे आप हर एक चीज़ में अपने आप को एक्साइटेड रख पाएँगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि विदाउट एक्साइटमेंट एंड विदाउट हैप्पीनेस आप कोई काम करेंगे तो वो आपको बोरिंग ही लगेगा और आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। आई नो कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट खुश रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने माइंड में रखनी है, जो मैं पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मुझे रिज़ल्ट्स आते हैं मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, चाहे वो जॉब है या कोई भी चीज़ है, वो है खुश रहना। अब खुश रहने के लिए हमारी गलती क्या होती है, हम दूसरों पे डिपेंड रहने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि अरे वो इंसान जो है ऐसा करेगा या हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर। नो, इट डज़ेंट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स या कोई कुछ भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, ठीक है? मैं जस्ट इन अ नॉर्मल वे बता रही हूँ कि खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो हाई रहती है और इन आप आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन जो है लो चल रही है, ठीक है? चाहे किसी पर्सन की लो वाइब्रेशन का मतलब है कि वो लो फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, लेकिन आप खुश रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन या आपकी पॉजिटिविटी पीक पर होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला सैड फ़ील कर रहा है तो आप अपनी वाइब्रेशन को गिरा लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि सामने वाला अगर गिर रहा है तो आप उसे उठाने की जगह अपना खुद को गिरा करके किसी का आप भला नहीं कर पाएँगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि खुश रहा जाए और खुश रहने के लिए आपको सही कंटेंट का फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो आपको एक्साइटमेंट के साथ-साथ ऐसा कुछ चीज़ें सिखाती हूँ कि लाइफ़ में अमेज़िंग और लाइफ़ में सिर्फ़ सैड रहने से या लाइफ़ में सिर्फ़ जो है चीज़ों को ना एक्सप्लोर करने से कुछ नहीं होता। हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। और यस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद की हेल्थ पे ध्यान देना। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जाएँगे ना, वैसे-वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा कि लाइफ़ इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एंड जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिव सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएँगे। बिलीव मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बिकॉज़ ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ़ में अप्लाई करके देखा है, चाहे वो छोटे पैमाने पे है और या कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी है जिसमें मुझे काम करना है, तो उस चीज़ को मैं तभी कर पाती हूँ जब मैं खुश रहती हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट तभी आते हैं जब मेरा माइंडसेट खुश रहता है और मेरी वाइब्रेशन हाई रहती है। तो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि लाइफ में चाहे जो हो जाए, लाइफ में हमें चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, वो आती रहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। सो टेम्परेरी हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ परमानेंट के लिए नहीं आई है, चाहे वो खुशी है या आपकी कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है या कोई परेशानी चल रही है। एंड यस, अगर आप ह्यूमन लाइफ में हैं और परेशानियां हैं तो दैट मीन्स कि आप लाइफ को जी रहे हैं, है ना? और स्पेशली 15 से 25, 30, 35 साल के लोग जो इस एज में हैं, ठीक है, इन परेशानियों से डरा मत किया करो। इन परेशानियों से लड़ा करो और चीज़ों को देखा करो कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हो अपनी जर्नी में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सपीरियंस करो लाइफ को कि किस तरीके से ये चल रही है। लेकिन लाइफ को जो आपका चल रहा है उसको टैकल करने के दो तरीके होते हैं।
पहला कि आप उसको बैड वे में सैड हो जाओ या डिप्रेशन में जाने लग जाओ, लेकिन दूसरा ये है कि उसको इस तरीके से देखो कि ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। ये जो चीज़ आई है, जो अभी मेरे पे प्रॉब्लम आई है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। एक ना एक दिन जो भी आप मेहनत कर रहे हो, एक ना एक दिन जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो रंग ज़रूर लाएगा। इस तरीके से सोच करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा ये ख्याल रखो, अपना टाइम कम से कम वेस्ट करो सोशल मीडिया पे, चाहे वो कहीं भी चीज़ों पे है, ठीक है? क्योंकि ये जो आपकी एज है ना, जो यूथ की एज होती है स्पेशली, वो आपकी ये नहीं है कि आप 600 साल तक ज़िंदा रहने वाले हो। चाहे ये वीडियो कोई भी देख रहा है 40 प्लस, चाहे वो 40 प्लस है, 20 प्लस है, 18 प्लस है, 15 प्लस है, कोई भी एज आपकी है, डजेंट मैटर। लाइफ को इतना सीरियस मत लो कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ ज़्यादा ही आप यहाँ क्यों हो, लाइफ का क्या मीनिंग है। आप लाइफ का मीनिंग ढूंढो, पॉजिटिव चीज़ों, आपको वहाँ से भी रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर कि हम ये सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि बिना कुछ करे यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड यस, अपनी लाइफ को एक्साइटेड बनाते रहिए और उसमें जो है चीज़ें नई नई ऐड करते रहिए, एक्सप्लोर करो दुनिया में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल करो, स्विमिंग, बाइकिंग, जो भी आपकी हॉबी है उसको एक्सप्लोर करते चले जाओ और अपने काम को पॉजिटिविटी में बदलते चले जाओ, नो मैटर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।